नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वन संरक्षक या वन रक्षक जो भर्ती अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जाएगी, करीबन जो है वो 1340 पोस्टों को जो है वो नोटिस जारी किया गया था, पत्र। और यह देखते हैं कि कितनी क्या इसमें से वैकेंसी निकाली जाती हैं, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी ये 2017 में करीबन जो है देखने को मिली थी। काफ़ी टाइम बाद जो है ये वैकेंसी निकाली जा रही है। तो इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल इसमें क्या कैसा होता है, ठीक है, एज और हाइट और सैलरी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अभी आपको पता होगा कि 70, 80, 90, 100 इस तरीके से जो है वो मिल रही है। मतलब पहली साल आपको 70% मिलेगी। तो क्या क्या सब चीज़ें मांगते हैं इसमें, और इसके बाद जो है हम जो पेपर आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा पेपर देखने को मिलता है। ओके, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्या की चीज़ें। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो ये दरअसल जो पिछली बार निकाली गई थी तो 1400 पोस्ट निकाली गई थी उस समय। तो उसकी वेतन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5200 से 20,200, ग्रेड पे जो है इसका 1900 है। लेकिन अब आपको 70%, पहली साल जो है वो 70% जो है वो सैलरी मिलेगी। यानी आपको जो पहले मिलती थी उससे कम देखने को मिलेगी ये सैलरी। और यह इसमें आपको जो है वो देख सकते हो आप, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो है यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है, 10+2 मांगा गया है। तो ये आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ओके, तो ये तो पोस्टें हैं पहले की, इनके बारे में हमें कुछ जानना नहीं है, क्योंकि अब नई पोस्टें आएंगी तो कितनी क्या रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की। ठीक है, तो एज की अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में यहाँ पर हम उपलब्ध जानकारी देंगे। तो जो पुरुष वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, यानी जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी है, तो यहाँ पर अधिकतम सीमा आप देख रहे हो यहाँ पर 30 वर्ष है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि बात की जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए 5 वर्ष बढ़ा दी जाती है, यानी 35 वर्ष होती है। ठीक है, और जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं उनके लिए 38 वर्ष हो जाएगी। तो ये सब जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर जो है ये छूट दी गई है एज में। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 5 वर्ष का जो है यहाँ पर उच्चतम सीमा आपको दी जाती है। 5 वर्ष की छूट जो है दी जाती है। विक्रम पुरस्कार है जिनके पास, तो उनको भी दी जाएगी। यहाँ पर जो आपको पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, एक नंबर का एक प्रश्न, यानी 100 मार्क्स का जो है आपको पेपर देना रहेगा। और इसकी अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। तो काफ़ी टाइम है। ये आपको दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। जिस तरीके से आपका पुलिस कांस्टेबल का हिंदी अंग्रेजी का देखने को मिलता है, दोनों ही मतलब दोनों लैंग्वेज, बाईलिंगुअल जो होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की हम बात करें तो शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जाएगा। वन संरक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर किसी का जो है वो 79 ही सीना है तो उसे फुलाने के बाद आपको अधिकतम कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, महिलाओं के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, सिर्फ हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए 163 मीटर। आगे देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट यहाँ पर 152। ठीक है, जो एसटी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 152, और महिलाओं के लिए जो है वो 145 है। ओके, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें सीना फुलाव 5 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए जो है यहाँ पर 74 सेंटीमीटर जो है ये मांगा गया है। फुलाने के पश्चात मतलब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो 79 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वो, अब इसमें दौड़ होती है या कहा जाए पैदल आपको चलना रहता है। पैदल जो चलना है वो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना रहेगा।
ठीक है, आप किसी भी माध्यम से आपको पैदल चलना है, आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ से लेके ना ही और 25 किलोमीटर की दूरी पर अगला पॉइंट होगा, तो इसके माध्यम से जो है वो आपको जाना है। आप इसे किसी भी तरीके से जा सकते हो, आपके पास आप बैग ले जाओगे, मोबाइल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, गाने सुनते हुए जा सकते हो। आप कुछ खाना चाहते हो बीच में तो खा सकते हो, आपके पास बैग रखना हो तो आप आराम से, आपको जो है 4 घंटे में ये 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है, बस कैसे भी तय कर दे। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जहाँ पर पोस्टिंग होगी तो वो वन होगा पूरा क्षेत्र, और वन में आप पैदल ही चल पाओगे, और पैदल चलने के लिए कम से कम जो है आपकी क्षमता क्या कैसी है वो यहाँ पर मापा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वाली पुरुष की है, तो यहाँ पर शायद लिखा नहीं है, ये पुरुष की है। और यहाँ पर ये महिलाओं की आप देख रहे हो 4 घंटों में 14 किलोमीटर है, ये महिलाओं की है। ठीक है, दूरी पैदल चलते हुए पूर्ण करना है, यह केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है। मतलब जिस तरीके से आप पुलिस में जो दौड़ होती है, गोला फेंक वगैरह ये सब चीज़ होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, वैसे ही जो है इसमें। ठीक है, तो इसमें पैदल चलना है और 60 मिनट पूर्व स्थल पर आपको उपस्थित होना है, जहाँ पर पैदल चलना प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व। ठीक है, तो मतलब आपको चलाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 घंटे पहले पहुँच जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट बाद उसी के अभ्यर्थी को पैदल चलने के लिए अनुमति दी जाएगी, और ये सब जो है आपको पहले से बता दिया जाएगा। और आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक ही बार जो है आपको चलना है। अगर आपने कहीं भी कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश की, या मान लो आपने किसी पर बैठ के गए, किसी बाइक पर थोड़ा दूर चल लिए, आपको लगता है कि नहीं देख रहे, तो वहाँ पर सब देखते हुए ये गलती बिल्कुल मत करना। तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की तो आपको सीधा सीधा जो है वो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ईमानदारी से जो है वो पैदल चलते हुए 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, आराम से तय हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, और आगे देखते हैं इसमें क्या। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें को क्वालिफिकेशन बता दी है, सैलरी बता दी है, हाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, एज हो गया, ये सब चीज़ें बता दी है मैंने। अब और क्या बचा है, हाइट, सैलरी, फिजिकल सब कुछ हो चुका है, क्वालिफिकेशन भी बता चुका हूँ मैं। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जारी किया गया था नोटिस, और इसमें जो है वो 1340 पदों पर जो है वो भर्ती की बात की गई थी। अब देखते हैं पीबी कब तक जो है ये जारी करता है, पर हाँ ये मान के चलो ये 2022 में ही भर्ती पूरी होनी है, तो कभी भी जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में और भी भर्तियां हैं, एमपीएसआई की होगी, पटवारी की होगी, इनके भी देखने को मिलेंगी। तो लास्ट तक आपको काफ़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो सब्जेक्ट सिलेबस वो ज़्यादा डिटेल में हो जाता है चीज़ें, तो वो हम पेपर जो दिए हुए हैं उसी हिसाब से बताएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय, तो उसमें जो है वो मेंशन नहीं किया गया था कि क्या कैसा सिलेबस है। तो ये हम पेपर के माध्यम से देखेंगे। ऑलमोस्ट जो पेपर होता है वो जेल पहरी का जो होता है ना, उसी की तरह होता है पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का भी। ओके, तो जेल पहरी का जैसा पेपर होता है वैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का होता है, तो इससे आप कंपेरिजन कर सकते हो। ओके, तो बाकी हम और भी आगे देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।